जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। आपने ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी चीज़ें अचीव की हैं जो शायद बहुत कम स्टूडेंट कर पाए होंगे, क्योंकि जैसे जो फॉर्म अप्लाई हुए थे तो 5 से 7 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, एंड जब वो अब फाइनल सिलेक्शन जाके निकला है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3,500 स्टूडेंट है उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये समझिए कि 5 एंड 7 लाख स्टूडेंट में से आप इन 3 से 3,500 स्टूडेंट के अंदर आए, तो आपने बहुत मेहनत की है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, एंड आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने ये अचीव किया। इसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले हैं। सबसे पहला तो जो आएगा वो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आएगा। दूसरे जो आपकी फैमिली है उसके अंदर इतनी खुशियाँ आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके माता पिता हैं और है पेरेंट्स, वो सब इतने खुश होंगे, भाई बहन वो खुश होंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी, एंड आपके परिवार के अंदर इज्जत वो भी बढ़ेगी। ये वीडियो है, ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो आगे कोई इसको वीडियो देखेगा तो मतलब जैसे कोई नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेगा और करेगा तो 23 फेब जिसको फाइनल रिजल्ट आया है। एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो आपका आरआरबी का रिक्रूटमेंट था इसके अंदर फाइनल वैकेंसीज कितनी थी स्टेट वाइज, जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रही है, आपकी रिजर्व लिस्ट है वो कितने पे है, एंड हर स्टेट के अंदर जो आपका मैक्सिमम स्कोर है, मतलब जो हर स्टेट का टॉपर है उसके कितने नंबर है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। एंड एक चीज़ उनके लिए भी जिन भी स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जैसे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया एंड जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ उनके अंदर आपका 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। मतलब जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और होते हैं तो सारे डिजर्विंग होते हैं, बट किसी का जो लक है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका लक है वो हमेशा काम करता है। लोग लक को ऐसा मानते हैं कि सारी चीज़ें मेहनत से अचीव होती हैं, सारी चीज़ें मेहनत से अचीव नहीं होती। आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। मेरे खुद के आरआरबी पीओ की मेंस के अंदर स्कोर है वो 98.68 है, बट मेरा 1 नंबर की वजह से कंप्यूटर का जो सेक्शनल है वो नहीं हुआ है, एंड उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ है। तो आपका लक वो हमेशा मैटर करता है, ये चीज़ याद रखना। तो जिन भी स्टूडेंट का नहीं हुआ आपको निराश नहीं होना है, और लिटरली आपको नहीं होना है। मतलब मैं ये दया की भावना से नहीं बोल रहा, समाज आपके ऊपर दया नहीं खाएगा, ये दुनिया आपके ऊपर दया नहीं खाएगी। आपको फिर से खड़ा होना होगा, फिर से पढ़ना होगा, एंड फिर से आपको वही चीज़ें रिपीट करनी होंगी जो आपने पीछे पढ़ी हैं, एंड फिर से आपको सिलेक्शन के लिए आगे आना होगा। ये सारी चीज़ें और हमेशा याद रखिए, फिर से कर रहा हूँ, लक का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन आपका लक होगा, जिस दिन आपकी किस्मत होगी, उस दिन आपने जो क्वेश्चन तुक्के से भी लगाया होगा ना वो भी आपका सही हो जाएगा। एंड जब आपकी किस्मत नहीं होगी तब आपका आंसर लगाने के बाद भी आपका क्वेश्चन है, आप जैसे आंसर लगा दोगे, आपने आंसर निकाल लोगे, एंड उसके बाद भी आपका ऐसा होगा कि जैसे आपने आंसर निकाला 48 एंड बट आपका मतलब किस्मत वो उस दिन काम नहीं किया, एंड आपने 49 का जो ऑप्शन था वो टिक कर दिया। ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए लक का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको निराश नहीं होना है। एंड ये वही पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने 8 स्टेट्स की कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट की थी, एंड इनके अंदर जो कई कट ऑफ हैं, जैसे मतलब सबसे पहले तो वही है कि जो कई स्टेट की कट ऑफ है वो तो बिल्कुल जैसे मैंने सेम टू सेम कैटेगरी वाइज बताई थी वैसी कैटेगरी वाइज है, बट कई स्टेट में वहाँ पे कट ऑफ है वो थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए कि भाई 2-2.5 नंबर तक भी वो ज़्यादा गई है, 3 नंबर तक मान लीजिए आप। कुछ कैटेगरी के अंदर मैंने देखा कुछ स्टेट के अंदर ये उसी हिसाब से होता है कि जैसे 3x की जगह उन्होंने 5x स्टूडेंट बंदे हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लियो, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट बंदे हैं वहाँ पर, या फिर इस बार मतलब स्कोर है उनका काफ़ी अच्छा है होगा उस कैटेगरी में, वो सारी चीज़ें तो उसका वो सही भी हुआ है एंड गलत भी। कुछ कैटेगरीज जो है वहाँ पे अच्छा खासा गलत भी है, एंड कुछ कैटेगरीज जो वहाँ पे मतलब सेम टू सेम भी मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें अभी अपने इस वीडियो के ऊपर आगे चलते हैं। वीडियो पे आप देखोगे जो आपका आज का नोटिस है, एंड इसके अंदर फाइनल रिजल्ट है। डेट आप फिर से देख सकते हो 23 फरवरी 2026 को आया। जो आपकी फाइनल वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है वो देखिए आप। आंध्र प्रदेश के अंदर पहला है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, वहाँ पे कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई, यहाँ पे जीरो है, मतलब किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ, यहाँ पे बिल्कुल जीरो वैकेंसीज है। फिर अरुणाचल प्रदेश से रूरल बैंक है, वहाँ पे 5 वैकेंसीज है। आसाम के अंदर 185 वैकेंसीज हैं। बिहार के अंदर 192 वैकेंसीज रही हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 149 रही हैं। गुजरात के अंदर 463, जब नोटिफिकेशन आया था तब सिर्फ 263 थी, फिर 200 वैकेंसी एडिशनल रिपोर्ट हुई, एंड 463 के ऊपर यहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो हरियाणा ग्रामीण बैंक का वहाँ पे 32 का हुआ है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में 27 का हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर आपका 36 का हुआ है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है वहाँ पे 50 स्टूडेंट का हुआ है। कर्नाटका के अंदर 500 वैकेंसी पे हुआ है। केरला के अंदर 250 का फाइनल अलॉटमेंट हुआ है। फिर आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 301 वैकेंसी के ऊपर हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर 100 का फाइनल अलॉटमेंट हुआ है। फिर मणिपुर के अंदर 1 वैकेंसी रही है।
मेघालय के अंदर टोटल 15 वैकेंसीज रही हैं, मिजोरम के अंदर 40 वैकेंसीज रही हैं, नागालैंड के अंदर 1 वैकेंसी रही है, उड़ीसा के अंदर 150 वैकेंसी रही है 150 एंड फिर आपका कौन सी है ये, पुडुवाई भट्टा ग्रामीण बैंक, ये पता नहीं कहाँ की है, मतलब मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज रही हैं। पंजाब के अंदर आपकी 70 वैकेंसीज रही हैं एंड फिर आपकी राजस्थान के अंदर 500 जो नोटिफिकेशन के टाइम भी थी। तमिलनाडु के अंदर आपकी 200 रही है, तेलंगाना के अंदर 225 वैकेंसी रही है। फिर आपकी त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अंदर 32 वैकेंसीज रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 500 रही हैं, नोटिफिकेशन के टाइम भी 500 थी। उत्तराखंड के अंदर 50 वैकेंसी एंड वेस्ट बंगाल के अंदर 50 वैकेंसी। तो इतनी वैकेंसी भी आपका फाइनल अलॉटमेंट हुआ है, इस बार की रिपोर्टेड वैकेंसी है। ये आता है आपका मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर वही होता है जो ये समझ लीजिए आपका किसी भी स्टेट का जो टॉपर कैंडिडेट होता है कैटेगरी वाइज, उनका मैक्सिमम स्कोर होता है। कि जैसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कैटेगरी के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है उसके 34.10 नंबर है, ओबीसी के अंदर 44.78 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 40.25 है और जो जनरल है उसके अंदर 45.68 है। ये तो हर स्टूडेंट का जो मतलब वहाँ का टॉपर है उसके कैटेगरी वाइज नंबर दिए हुए हैं। जैसे राजस्थान के अंदर देखते हैं, राजस्थान के अंदर जो जनरल है वहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट है उसके 63.92 नंबर है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 52.50 है, ओबीसी के अंदर 57.95 है, एसटी के अंदर 52.28 है एंड एससी के अंदर 51.65 है। फिर एक उत्तर प्रदेश का और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो टॉपर स्टूडेंट है उसके नंबर 60.78 है एंड फिर जो आपकी ईडब्ल्यूएस है उसमें 50.82 है, ओबीसी के अंदर 55.75 है, फिर आपकी एसटी के अंदर 48.45 है एंड फिर एससी के अंदर 50.30। ये वहाँ की टॉपर स्टूडेंट है, वो नंबर है। फिर बात कर लेते हैं, ये है आपकी मिनिमम स्कोर, या जिसको आप बोल सकते हो प्रोविजनल कट ऑफ है। ये है आपकी कि भाई जैसे आप यहाँ पे देखोगे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे 34.10 मतलब 34.10 के ऊपर आपका एससी की कट ऑफ रही है। आपकी ओबीसी की अरुणाचल प्रदेश के अंदर 41.75 पे रही है, ईडब्ल्यूएस की 40.25 पे रही है एंड यूआर की 45.60 पे रही है। तो अपन मेजर स्टेट की बात कर लेते हैं। आसाम के अंदर जो एससी की कट ऑफ है वो आपकी 41.55 पे रही है, एसटी की 35.92 पे रही है, ओबीसी की 44.55 पे रही है, ईडब्ल्यूएस उसकी 42.52 पे रही है एंड जो आपकी जनरल है आसाम में 48.48 पे रही है। बिहार की एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 39.78 रही है, एसटी की 36.40 रही है, ओबीसी की 49.40 रही है, ईडब्ल्यूएस की 50.68 रही है एंड यूआर है जनरल उसकी 51.95 रही है। ऐसे गुजरात की देखते हैं। गुजरात के अंदर जो एससी है उसकी 40.20, एसटी की 33.75 रही है, ओबीसी की 44.62 रही है, ईडब्ल्यूएस की 41.88 रही है एंड यूआर उसकी 46.70 रही है। फिर अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एससी की 40.28 रही है, एसटी की 37.15 रही है, ओबीसी की 47.72 रही है, ईडब्ल्यूएस की 48.42 रही है एंड जो आपकी जनरल है उसकी 51.02 रही है। इस हिसाब से सारी स्टेट की दी हुई है। राजस्थान के अंदर एससी की 42.20 रही है, एसटी की 41.38 रही है, ओबीसी की 50.08 रही है, ईडब्ल्यूएस की 49.75 रही है और जो जनरल है उसकी 52.78 रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपकी एससी है उसकी 41.58 रही है, एसटी की 30.95 रही है, काफ़ी कम कट ऑफ है यहाँ पे, ओबीसी की 46.48 रही है, ईडब्ल्यूएस की 49.38 रही है एंड जो जनरल है उसकी 50.92 रही है। तो ये सारी स्टेट की दी हुई है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हो, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे बैंकर्स टेल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप फ्री स्टेट की वीडियो पॉज करके भी वो पढ़ सकते हो। इसके बाद जो आपकी है ये रिजर्व लिस्ट है। ये रिजर्व लिस्ट लगती है कि जब जो फाइनल आपकी ये प्रोविजनल कट ऑफ हो गई, उसके अलावा जो आपकी वैकेंसीज का 20% है उसकी आपकी लगती है रिजर्व लिस्ट इस हिसाब से कि जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर 500 वैकेंसीज थी, तो इसका आप 20% निकालोगे तो ये निकल के आएगा 100। मतलब राजस्थान के अंदर 100 ऐसे स्टूडेंट है जिनको किस में रखा है, रिजर्व लिस्ट के अंदर रखा है। अभी ये रिजर्व लिस्ट है वो उस हिसाब से डिपेंड करती है। एक तो जो कोई भी है, मतलब कोई भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो ज्वाइन नहीं करता है या फिर वो क्या कर देता है, रिज़ाइन कर देता है।
ठीक है, या तो वो ज्वाइन नहीं करता या रिज़ाइन कर देता, तो बैंक है वो वैकेंसीज हैं वो इसके अंदर रिजर्व लिस्ट के जो स्टूडेंट है वहाँ से फिल कर सकता है। ये एक तो देखिए जो रिजर्व लिस्ट है, मतलब ये लिखते भी हैं उसके अंदर, ये गारंटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। मतलब गारंटी एम्प्लॉयमेंट की क्या, कल को आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भाई मैं रिजर्व लिस्ट के अंदर हूँ तो मेरे को बैंक को सिलेक्शन दे, ये चीज़ें याद रखना। तो ये गारंटी नहीं है। जब बैंक होगा, जो भी जिस भी स्टेट का रीजनल और रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसके वहाँ पे वैकेंसीज कोई ज्वाइन नहीं करता या रिजाइन कर देता है, जो खाली रह जाती हैं, तो उसके पास अधिकार है कि वो रिजर्व लिस्ट है IBPS को वैकेंसी इंटेड कर सकता है एंड IBPS वो रिजर्व लिस्ट निकाल सकता है। ये रिजर्व लिस्ट का जो टाइम होता है वो ये मान लीजिए आप 3 to 4 मंथ के अंदर एक बार आती है, कि जैसे आपका फरवरी के अंदर रिजल्ट आए तो फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, या तो आपका मई लास्ट के अंदर या फिर आपका जून के अंदर जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है उसके आने के आपके चांस रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड वीडियोस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड फिर से मैं कह रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिस दिन आपका लक होगा उस दिन आपका गलत क्वेश्चन किया हुआ भी सही हो जाएगा, एंड जिस दिन आपका लक नहीं होगा उस दिन आपका सही क्वेश्चन है जो आपको आता है वो भी गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, आपको निराश नहीं होना। एंड ये था वीडियो, बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हो।